ना। राजा क्या करता है? राजा कानून बनाता है, कानून को लागू करवाता है और फिर न्याय भी देता है। दिस इज कोमल सोनी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का थर्ड चैप्टर, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए? तो अब जो चीज़ चाहिए पहले उससे जान लेते हैं कि वो है क्या। मेरे कहने का मतलब है कि हमें पार्लियामेंट चाहिए, तो पहले ये देखते हैं कि पार्लियामेंट होती क्या है। तो पार्लियामेंट को हिंदी में बोला जाता है संसद। संसद, तो देखो संसद का मतलब क्या होता है। अगर हम डेफिनेशन देखें पार्लियामेंट की इंग्लिश में, पोल साइंस में नहीं, एसएसटी में नहीं, इंग्लिश में देखें पार्लियामेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो पार्लियामेंट की डेफिनेशन होती है ग्रुप ऑफ आउल्स। आउल्स मतलब उल्लू, उल्लुओं का झुंड पार्लियामेंट कहलाता है। बट हमारे जो संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, उसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग होती है इंग्लिश वाली डेफिनेशन से। कहने का मतलब कि एसएसटी की जो डेफिनेशन है वो इंग्लिश की डेफिनेशन से बिल्कुल अलग है, लेकिन इसमें ग्रुप तो आता ही है। अब एसएसटी की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। ये तो इंग्लिश की डेफिनेशन थी, अब देखते हैं एसएसटी की डेफिनेशन क्या है। एसएसटी ये कहती है कि जो पर्सन होते हैं, ह्यूमन होते हैं, उनका जो ग्रुप बनता है सबकी केयर करने के लिए, उसे हम संसद बोलते हैं, या फिर केयर बोल दो, या फिर उनके लिए पॉलिसी या फिर लॉ बनाने के लिए, कानून या फिर लॉ बनाने के लिए जो ग्रुप बनता है पर्सन्स और ह्यूमंस का, उसे संसद बोला जाता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जाता है। इसमें ये होता है कि जैसे हमारा पूरा इंडिया है, इंडिया के कोने कोने से एक एक बंदा आएगा चुन के। अब जैसे हमारे स्कूल का कोई प्रोग्राम है तो उसमें ये बोला गया हर क्लास से एक एक बच्चा चुन लो, और फिर हम प्रोग्राम के अंदर कंपटीशन रखेंगे उन सभी बच्चों का। 12 बच्चे होंगे क्योंकि 12 क्लासें होती है ना, फर्स्ट से लेकर 12 तक 12 क्लासेस है और उनका कॉम्पिटिशन है। तो हर क्लास से एक एक बंदा जाएगा। इसी तरीके से इंडिया में होता है कि जितने स्टेट है उनके अंदर से ये डिसाइडेड होता है कि कितने पर्सन एक स्टेट से आएंगे। अगर मान के चलो किसी स्टेट के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे यूपी है, तो यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ से ज़्यादा लोग आएंगे। जैसे हमारा कंपटीशन में एक एक बंदा आ रहा था, वैसे ही लोगों को चुना जाएगा और वो आएंगे। और स्कूल के अंदर तो कंपटीशन में आए थे, यहाँ पे संसद के अंदर आएंगे। संसद एक रूम होगा जिसके अंदर ये बैठ के लॉ और पॉलिसीज अपनी बनाएंगे। ठीक है, तो वहां से एक एक बंदा या फिर ज्यादा बंदे या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से बंदों को बुलाया जाएगा हर स्टेट से। अब समझ में आ गया होगा कि संसद क्या होती है। इसमें मेंबर कहाँ से आते हैं, मेंबर कहाँ से आते हैं ये तो पता चल गया होगा। अब उन मेंबर को बोलते क्या है? संसद में जो मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट में जो मेंबर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या नाचो मैं? कितना फनी है ना। हाँ, पार्लियामेंट के मेंबर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में एमपी बोला जाता है, एमपी। ठीक है, अब ये हर जगह चुनाव होते हैं। मान लो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी होती है। अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज तुम्हें शायद समझ ना आ रहा हो, तो ये मान के चलो पूरा इंडिया है, उसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। पहले तो वो स्टेट्स में बंटा हुआ था। मान लो लड्डू है, लड्डू लड्डू को हमने तोड़ा तो वो अलग 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 साइज में बिखर जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो बूंदी होती है वो तो सारी ऐसे होंगी ना। मान के चलो ये लड्डू है, ऐसे बूंदी से बना हुआ, अब इसको हमने तोड़ा। ठीक है, तो कुछ हिस्सा ऐसे हो गया, कुछ ऐसे हो गया, कुछ छोटा कुछ बड़ा, ऐसे ऐसे। तो इनके अंदर ऐसे छोटी छोटी बूंदियां हो रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अब मैं ये कह रही हूँ हमारा इंडिया भी इसी तरीके से बटा हुआ है। स्टेट है, स्टेट के अंदर ऐसे छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई है, इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट नहीं होते, डिस्ट्रिक्ट के अंदर और कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। कहने का मतलब है डिस्ट्रिक्ट तो मान लो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर 2 बूंदी है, तो ये दोनों एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लेना, और फिर भी ना आए तो कमेंट में कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इंडिया मतलब फंटा हुआ है, बंटा हुआ है। तो देखो ये क्या है, ये जो बूंदी है ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अब इनके अंदर से एक एक आदमी चुना जाएगा और वो एमपी बनेगा, संसद में बैठेगा, कानून बनाएगा पूरे इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा पार्लियामेंट, ये होती है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर जानते हैं, उसके बाद में तुम्हारी बुक के ऊपर आता है। पहले बेसिक्स फिर बुक के ऊपर। तो अब जानते हैं पार्लियामेंट काम कैसे करती है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। ये एक पार्लियामेंट है। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा
कि ये लॉ बनाएगी, ये लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी और ये जस्टिस देगी, न्याय करेगी। ये तो काम एक राजा का होता है ना। राजा क्या करता है? राजा कानून बनाता है, कानून को लागू करवाता है और फिर न्याय भी देता है। याद करो पुराने राजाओं को, हिस्ट्री की क्लासेस को नहीं, हिस्ट्री को याद करो, सीरियल्स देखे होंगे, मूवीज देखी होंगी, जिसके अंदर राजा होता है। पहले वो कानून बनाता है अपने मंत्रियों के साथ बैठ के, फिर वो मंत्री लोग जाके क्या करते हैं, आगे कानून को फैला देते हैं, सबको बता देते हैं। उसके बाद में किसी की कोई भी दिक्कत आता है, कानून की वजह से आती है या फिर किसी और चीज़ की वजह से दिक्कत आती है, तो राजा क्या करता है? राजा न्याय करता है, उन सबकी सोल्यूशंस निकालता है। सो पार्लियामेंट भी यही काम करती है, पार्लियामेंट भी ये सेम काम करती है। लेकिन देखो राजा के दरबार में क्या होता है? मंत्री और राजा होता है, जो तीनों काम मंत्री और राजा मिलके करते हैं, ठीक है। अब लॉ बनाने वाला कौन होगा? राजा होगा, ठीक है। तो इंडिया में राजा कौन? इंडिया में राजा है पीपल, इंडिया के पीपल राजा हैं। तो इंडिया के पीपल्स ने जो रिप्रेजेंटेटिव चुने थे, यानी कि एमपी चुने थे, याद करो एमपी मैंने बताया था अभी भी, जो एमपी चुने थे वो कौन होंगे? वो राजा होंगे, जो लॉ को क्या करेंगे? जो इम्प्लीमेंट करेंगे, सॉरी जो बनाएंगे लॉ को, मेक करेंगे लॉ, ठीक है। कौन? राजा मेक करेंगे, जो कि कौन है? एमपी है, वो बनाएंगे हमारे लॉ, ठीक है। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट इन्हीं के, ये जो राजा बने हुए थे ना एमपी, अभी बहुत सारे एमपी होंगे, थोड़े तो होंगे नहीं, ये 545 के करीब एमपीज होंगे। तो इन्हीं के अंदर से कुछ एमपीज, तकरीबन मान के चलो 100 एमपीज को चुना जाएगा और वो बनेंगे इम्प्लीमेंट करने वाले, ठीक है। वो क्या बनेंगे? वो इम्प्लीमेंट करने वाले बनेंगे। तीसरा, अब इनमें से देखो ये दोनों काम सेम ही मेंबर संभाल रहे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संभाल रहे थे, लेकिन जस्टिस सिस्टम जो है, न्याय का सिस्टम जो है, वो ये दोनों, मतलब ये जो एमपीज हैं, ये नहीं संभालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो जो राजा और ये पहले थे, तो वो कितने, कई बार तो बहुत अच्छे राजा होते थे, पर जो बूढ़े होते थे तो वो कुछ कानून बनाते थे, तो वो कानून हटता नहीं था, वो अपने कानून पे अड़े रहते थे, चाहे लोगों को अन्याय क्यों ना मिलता रहे, ऐसा होता था ना। सो दैट जस्टिस किसी भी एमपी के हाथ में, किसी भी राजा के हाथ में नहीं दी गई, जस्टिस को थोड़ा सा अलग रखा गया, ठीक है। अब देखो, अब ये पार्लियामेंट में हमने लॉ, इम्प्लीमेंट और जस्टिस लिखा था, अब इनके कुछ नाम होते हैं जो ऑफिशियल नाम यूज होते हैं। इसको बोला जाता है लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव बोल सकते हो, इसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव और इसको बोला जाता है जुडिशरी, ठीक है। अब ये देखो, ये थे क्या? ये काम थे, तो इन काम को हम फॉर्म भी बोल सकते हैं। ये क्या थी? पार्लियामेंट की FORM फॉर्म थी, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट के ऑर्गन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? पार्लियामेंट के ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर ने क्या किया? ये जो MP बने हुए थे उन्होंने क्या किया? कानून को बनाया, उन्हें लागू करवाया। इन्हीं MPs के अंदर से कुछ MP जो थे, अब ये कुछ MP जो होते हैं ना, कौन से होते हैं ये भी हम जानेंगे, इसी क्लास में जानेंगे, तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है ये कौन होते हैं। कानून बनाया, लागू किया, किन्होंने? MP ने, ठीक है। जुडिशरी थोड़ी अलग रहती है, इनसे न्याय करती है। अब एक एग्जीक्यूटिव की और बात बताओ, लेजिस्लेटिव में जो बंदे होते हैं उनको तो हम चुन के भेजते हैं, MP, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के अंदर 100 के करीब बंदे हम यही वाले MP यानी लेजिस्लेचर वाले MP ही 100 बंदे यहाँ पे भेज देते हैं एग्जीक्यूटिव में। प्लस में एग्जीक्यूटिव के अंदर IAS, IPS, IFS, ठीक है, IFOS, ये सारे के सारे पब्लिक चीजें, या फिर कोई भी सरकारी एम्प्लॉय हो, चाहे वो सरकारी टीचर हो या सरकार का कुछ काम करता हो, क्लर्क हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, पुलिस वाले हो, वो सारे एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। सरकारी काम में जो कोई भी लगा हुआ है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है, जो कानून को लागू करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये तुम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो उससे जितना समझ में आया उतना बहुत अच्छा है, और नहीं आया तो वापस रिपीट करो वीडियो को, कि ये नहीं आएगा, बेसिक्स नहीं आएगा तो आगे आने वाली चीज़ें सिर्फ तुम रट्टा लगाओगे, याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखो, अब हमने पढ़ा था 3 चीज़ों के बारे में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में। तो हमने ये देखा था जो लॉ बनते हैं,
कानून बनते हैं वो लेजिस्लेचर बनाती है, ठीक है। और ये जो लेजिस्लेचर होती है इसको पार्लियामेंट ही बोला जाता है। अब तुम सोच रहे होगे अभी तो मैंने ये बोला पार्लियामेंट काम करती है तीन, लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का, तीन काम करती है, बनाती है, लागू करती है और न्याय करती है। क्या करता है, फॉर्म्स में बंटे हुए ना। अब पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर हम बोल सकते हैं, इसकी फॉर्म ही है एक। सब ध्यान से सुनो, अगर नहीं समझ में आगे आने वाली क्लासेस में आ जाएगा, वरना वीडियो को दोबारा रिपीट कर मत करना रिपीट, तुम्हें समझ में आ गया। लेजिस्लेचर के दो पार्ट होते हैं, ये होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। अरे बाबा, मैंने लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट इसलिए बोल दिया क्योंकि पार्लियामेंट का काम, मेन काम तो कानून बनाना ही होता है ना। मेन काम तो कानून बनाना ही होता है, इसीलिए मैंने लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट बोल दिया, वरना मत बोलना भाई, ठीक है। इस संसद में दो कमरे मान लो, यानी इसके दो हाउस होते हैं, एक संसद में दो हाउस, जिसके अंदर पहला हाउस होता है लोकसभा का, दूसरा होता है राज्यसभा का। लोकसभा में 445 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ इतनी ही होगी। अब इसमें ये होता है कि जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, उन्हें इलेक्ट करके पूरे इंडिया के अलग अलग कोने से इलेक्ट करके उनको इस रूम के अंदर या फिर इस हाउस के अंदर बिठाया जाता है। राज्यसभा के अंदर जो हम एमएलए चुनते हैं, एमएलए जिन्हें हम चुनते हैं वो राज्यसभा में आगे अपना काम करते हैं। तो अब ये जो हाउस है ये क्या करते हैं, ये दोनों हाउस मिलकर कानून को बनाते हैं। ये दोनों हाउस मिलकर क्या करते हैं, कानून को बनाते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।